सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये कुछ मोबाइल वाला सेटअप ऐसे बिठाया है। तो लेट्स सी, मेरे को भी ये ज़्यादा कंफर्टेबल सेटअप तो लगता नहीं है, बट जब तक अपने पास एक्शन कैमरा नहीं है और इतने रुपए वेस्ट कर ही दिया है हाँ मोबाइल पे। अरे क्या बकचोदी है। इसमें मेरे को कौन साइड का इशू आ रहा है, मतलब जो सस्पेंशन है इतने स्मूथ नहीं लग रहे हैं मेरे को एक्चुअली। मैं मतलब बहुत झटका दे रहा है और कट कट की आवाज़ तो आ ही रही है। तो आई थिंक कौन सेट में, और इसका ये जो सस्पेंशन है आगे के फोक ऑयल भी चेंज मैं करा ही लूँगा साथ में ही, क्योंकि एक बार सर्विस करा लेता हूँ इसके अच्छे से। एंड इसके साथ साथ नॉर्मल जैसे कि ऑयल टॉपअप वगैरह ये सारी चीज़ होगी, वो भी मैं सारा कुछ करा लूँगा। इस सर्विस सेंटर पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है, बट मेरे घर के पास यही था। तो आई डोंट नो कैसी क्या सर्विस देगा ये। फर्स्ट टाइम प्लस ट्राई करना चाहिए। रिव्यूज़ तो अच्छे थे इसके और पब्लिक बहुत सारी, एंड आई फील सो नर्वस। ऐसे ब्लॉगिंग करने में भी मेरी गांड फटती है पब्लिक में। इतने टाइम से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आई डोंट नो मेरे अंदर कब कॉन्फिडेंस आएगा कि खुल के ब्लॉगिंग कर सकूँ, जी फाड़ के जैसे और करते हैं। थोड़ा पब्लिक में मैं भी थोड़ा बहुत गाली गलौज दे सकूं जिससे ये देखो बार बार बंद भी हो रही है गाड़ी। आई डोंट नो यार, बहुत टाइम हो गया मैंने सर्विस भी नहीं कराई है, लिटरली बहुत टाइम हो गया है। यहीं पर है आसपास। तो यार ये सर्विस सेंटर है और अभी इसमें वेटिंग, और अभी लंच भी हो गया है, तो 2 बजे लंच ख़त्म होगा कुछ, तो उसके बाद देखते हैं कितनी देर में नंबर आने वाला। अभी ये श्री महादेव करके कोई एजेंसी है यहाँ पर नोएडा में, जैसा कि देख सकते हो श्री महादेव। तभी आता है नंबर तो जाते हैं सर्विस कराते हैं। मेनली इसमें मेरे को एक तो कौन सा चेंज कराना है, इसमें मेरे को इशू आ रहा है, थोड़ा टाइट भी हो जाता है हैंडल कभी कभी। एंड इसके अलावा मेरे को फोक ऑयल रिप्लेस ही कराना है, मतलब चेंज ही कराना है। 2 साल में करवा लेना चाहिए, या फिर 30,000 किलोमीटर पर। 30,000 किलोमीटर तो चल नहीं पाई है, तो बट 2 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक मैंने कभी भी टॉपअप नहीं कराया है, तो इसका ये फोक ऑयल भी मेरे को चेंज कराना है। एंड इसके अलावा जनरल सर्विस है और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। और इसका जो नंबर प्लेट की ये जो लाइट थी वो टूट गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। एंड इसके अलावा अभी मेरे को कोई इशू आ नहीं रहा है बाइक में, और फिर देखते हैं कैसा क्या इसका सर्विस रहता है और एक्सपीरियंस बताता हूँ बाद में, और कितना फाइनल बिल बैठा है वो भी सारी चीज़ें अभी बताऊँगा। गाड़ी अंदर तो लग गई है बट टाइम लगेगा, ज़्यादा रश हो रहा है सारा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भी अंदर लग गई है तो शायद आधे 1 घंटे के अंदर नंबर आ जाए। लेट्स सी, बहुत बहुत ज़्यादा रश है। तो यार इसमें अभी मैंने जब चेक कराया था, ये लोग चेक कर रहे थे, तो इसमें व्हील अलाइनमेंट का गड़बड़ है, तो बोला ये पूरा रिम चेंज होगा, क्योंकि मेरा पहले जब एक्सीडेंट हुआ था टाइम हो गया है, तब ये कहीं ना कहीं बैंड हो गई थी ये रिम तो। बट मैंने बाहर से ठीक करा ली थी इसको ठोक पीट करके। बट अब थोड़ा इशू आ रहा है चलाने में, वो कह रहे हैं कि चेंज होगा, और अभी इनके पास अवेलेबल भी नहीं है, तो नेक्स्ट सर्विस में देखना पड़ेगा मेरे को। तो अभी हाल फिलहाल के लिए वैसे इतना इशू नहीं आ रहा है मेरे को चलाने में बाइक का, बट लेट्स सी अगर कोई और दिक्कत आती है फिर मेरे को रिम चेंज ही कराना पड़ेगा, या नेक्स्ट सर्विस में देखते हैं।
अभी तो नॉर्मल सर्विस हो जाए। बहुत ज़्यादा रश आ रहा है, एक तो संडे फंस गया आज इसीलिए। तो अभी नॉर्मल ही सर्विस करा रहा हूँ और जो कौन सेट वगैरह है वो भी दिखाता हूँ। तो ये रिम का मेरे को इशू अभी पता चला है, ये अलग आफत आ गई। तो अब तो यार नेक्स्ट टाइम ही चेंज होगा ये, अभी इन पर अवेलेबल नहीं है। तो न्यू ईयर फिल्टर भी डलवा रहा हूँ साथ में। तो मेरे को लद्दाख राइड के लिए चेंज तो वैसे भी कराना था और बहुत टाइम से चेंज ही नहीं हुआ है फिल्टर। फ़ोन सेट चेंज करने में एक इशू आ रहा है, ये जो इसका नीचे की फिटिंग होती है वो बिल्कुल स्मूथली जा रही है, बल्कि ठोक के जाना चाहिए, मतलब ढीला है कुल मिला के। तो ये कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, इसीलिए मेरे फ़ोन सेट में बार बार दिक्कत आती रहती है। तो अब इसका वो सॉल्यूशन कुछ देखने गए हैं, अब लेट्स सी क्या सॉल्यूशन होता है। ये पूरा खुला पड़ा है, फोक भी खुले पड़े हैं, बट यही इशू आ रहा है, वरना तो अभी तक चेंज हो जाता और काम हो जाता। तो यार गाड़ी अभी तो ठीक हो गई है, हाँ करे। तो यार फाइनली सर्विस हो गई है एंड सर्विस ठीक रही, कौन सेट वगैरह चेंज हो गया। बट जैसा कि मैंने बताया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो डली होगी, तो उस टाइम चैसी वगैरह थोड़ा बेंड तो हो गई थी। तो वही चैसी का थोड़ा इशू है, कौन सा आइटम वाला अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्प्रेरी फिक्स हो गया है और गाड़ी भी स्मूथ चल रही है। बट आगे चल के मेरे को चैसी या फिर बार बार चेंज कराते रहना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हेडेक वाली चीज़ है। वैसे अगर नॉर्मल अगर देखा जाए तो फोक ऑयल डलवा दिया है और नॉर्मल जो जितना भी होता है जैसे चेन क्लीनर, ऑयल चेंज, ऑयल ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये सारा चीज़ मैंने करवा दिया है। तो उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा ब्रेक वगैरह में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ब्रेकिंग में थोड़ा सा इशू है। और उसके अलावा ऐसा मेरे को अभी इशू तो दिख नहीं रहा है। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। कुछ दिनों बाद मैं और चला के देखूँगा, और कोई दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा से जाऊँगा। यार इसके अलावा अगर देखा जाए तो सस्पेंशन में मैंने फोक ऑयल तो रिफ़िल कराया है, बट कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रिपनेस थोड़ी सी लग रही है, फोक्स थोड़े से हार्ड जा रहे हैं। एंड इसके अलावा कौन सेट में भी मेरे को लग रहा है कि इशू तो आएगा। अब वो पूरा इशू एक तो चैसीज़ का है, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है। अब चैसी के लिए मेरे को 30,000 रुपये कौन खर्च करेगा, या फिर इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा मेरे को। हाँ देखते हैं, ऐसी क्या कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। हिमालयन में क्या बोलूँ, लद्दाख राइड से पहले कुछ ना कुछ तो एक
सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका, या फिर कोई जुगाड़ लग जाए कि जैसे कि उसमें है ना जो होल होता है वो छोटा है, ठीक है, मतलब छोटा नहीं है वो, थोड़ा है ना स्टक होना चाहिए, जैसे कि ये रिंग्स होती हैं वो अंदर स्टक होनी चाहिए, बट वो फ्रीली मूव कर रही हैं, तो वो पूरा इशू है। तो वो फ्रीली मूव कर रही हैं, तो जब भी कोई धचका वगैरह आएगा तो वो नीचे अपने आप चली जाएंगी। तो बस इसीलिए अगर ओरिजिनल चैसी, मतलब ओरिजिनल नहीं, मतलब अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो उसमें स्टक हो जाती है, तो वो मूव नहीं करती है, नीचे मूव भी एक जगह स्टिक रहती है। तो यही थोड़ा बहुत इशू है इसमें। फट की आवाज़ थी ना, जिसके लिए मेरे को फोन सेट या फोक ऑयल चेंज कराना था, वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे दचकों पर फील हो रही है, और आई डोंट नो वो किस वजह से आ रही है, फोन सेट की वजह से आ रही है या किसी और चीज़ की वजह से आ रही है, उसका मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। और इसके अलावा और तो सब ठीक है, गाड़ी स्मूथ चल रही है, ऑयलिंग भी अच्छे से हो गई। और इसमें क्लच वायर और थ्रोटल वायर का एक इशू और था, तो वो मेरे को नेक्स्ट सर्विस होऊंगा तो मैं चेंज ही करा लूँगा दोनों। एक तो इसमें मैंने जब से हैंडल ये करवाया है तो हिमालयन का स्टॉक वाला तो आता ही नहीं है, तो इसमें थंडरबर्ड का लगाना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जाता हूँ अगर मैं इसकी सर्विस कराऊँगा तब इसके ये क्लच वायर और ये टोटल वायर वगैरह दोनों चेंज करा लूँगा। एंड इसके साथ मैंने आपको जो चीज़ और बताई थी, जैसे कि रिम की, जैसे कि वो रिम थोड़ी सी टेढ़ी है, बैंड है, टेढ़ी नहीं मैं कहूँगा, बहुत हल्की है, मेरे को चलाने में तो फील नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से बैलेंस, अगर मैं हाथ छोड़ दूँ गाड़ी का या फिर एक हाथ से चलाऊँ तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा बहुत डगमगाता है, और स्पीड में इशू दे सकता है, जैसा दचके वगैरह पर जाऊँ तो बैंड हो सकता है। तो लद्दाख जाने से पहले मेरे को वो रिम भी थोड़ा चेंज कराना पड़ेगा। तो इन सब का बिल मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर, तो बिल देख लेना, 4,000 के समथिंग कुछ आया है, 4,500 बिल, और जो काइंड ऑफ सही है मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा बिल नहीं आया है। एस्टिमेट बिल जब लगाया था वहाँ बैठ के बाहर तो 7,000 तक जा रहा था, जो बहुत ज़्यादा था भाई। तो मेरी तो मतलब गांड पट गई थी भाई कि यार बहुत ज़्यादा बिल है, बट उसमें जैसे कि अलाइनमेंट नहीं हुआ है रिम का, तो वो चीज़ माइनस हो गई, 2-3 चीज़ें और माइनस हो गई थी। बस मेन काम हुआ है नॉर्मल जनरल सर्विस, कोन सेट, फोक ऑयल चेंज, बस। मेन काम का अगर मैं बोलूँ तो मेन काम तो यही हुआ है। और एक तो सुबह से, मैं सुबह गया था, दोपहर में देख सकते हो रात हो गई है, 7 बजने वाले हैं, कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इतना ज़्यादा रश आवर था भाई। संडे को तो मैं अगली बार से कभी सर्विस कराने ना जाऊँ, मंडे को चला जाऊँगा टाइम निकाल के, बट संडे ना बाबा ना। और ये मोबाइल का यार मेरे को ब्लॉगिंग सेटअप ठीक है, बट बार बार उसको चालू बंद करना बहुत हेक्टिक का काम है भाई, मेरे को बार बार हेलमेट निकालना ही पड़ता है। अरे यार, तो बार बार मेरे को कहीं ना कहीं हेलमेट निकालना पड़ता है उस वीडियो को सेट करना, प्लस फिर वाइड एंगल पे सेट करना, डायरेक्ट वीडियो खुलता है तो 1x पे खुलता है, तो यार ठीक है, बट मेरे को हेक्टिक लगा थोड़ा सा ये सब। कैमरे का ही वेट करता हूँ, अभी जब तक नहीं है तो हाल फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको एज अ ब्लॉगिंग, नॉट डेली बेसिस। कभी कभी मैं करता हूँ तो ठीक है, कभी कभी के हिसाब से। बहुत परेशान हो गया भाई।